हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की किताब स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 रैदास के पद। आज हम लोग इसका पहला पद पढ़ेंगे और इसका भावार्थ अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 पाठ रैदास के पद, और हमने लिया है पहला पद। तो पहले इस पद को हम पढ़ेंगे और फिर हम इसका लाइन टू लाइन यानी कि एक एक पंक्ति में इसका अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो संत कवि रैदास का ये पद भक्ति रस से भरपूर है और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम को व्यक्त करता है। इसमें भक्त और ईश्वर के संबंध को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए हम लोग हर पंक्ति और उसके प्रमुख शब्दों का अर्थ समझते हैं और फिर समझते हैं उसका भावार्थ। तो पहला देखिए, पहली लाइन क्या थी? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कैसे मतलब किस प्रकार से छूटे, यानी कैसे छोड़ सके, कैसे छूटना या छूटे। राम नाम रट लागी है ना, राम नाम यानी भगवान राम का नाम है ये। तो रट यानी कि उसका अभ्यास, उसका जाप है ना, उसकी धुन, लागी यानी कि लग गई है। तो इसका भावार्थ क्या है कि फिर से पंक्ति देखते हैं बच्चों। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो कहते हैं, रैदास जी क्या कहते हैं कि अब राम के नाम का जाप छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यह मन में लग चुका है और मुझे तो राम नाम जपने की धुन सी लग गई है। अब इसे छोड़ना संभव नहीं है ना। अब ये आदत हो गई है इसका अभ्यास करने की, तो अब राम के नाम का जाप छोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति देखते हैं बच्चों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी मतलब हे ईश्वर या हे भगवान। तुम यानी आप, ईश्वर को कहते हैं ना, कह रहे हैं आप। चंदन, चंदन की लकड़ी, चंदन का लकड़ी लिख गया बट चंदन की लकड़ी है ना। चंदन की लकड़ी बहुत सुगंधित होती है, उसमें से भीनी भीनी सुगंध आती है। हम पानी, इसका मतलब है कि मैं जल हूँ। जाकी, जाकी का मतलब है जिसकी। अंग अंग मतलब शरीर के प्रत्येक अंग अंग में यानी प्रत्येक भाग में। बास यानी कि सुगंध, कोई गंध है ना। समानी, समा गई है। तो ये पंक्ति क्या कह रही है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग बास समानी। तो कहते हैं ईश्वर, हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। आप तो चंदन हैं, मैं पानी हूँ। जैसे चंदन का स्पर्श पाने पर पानी भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही आपके साथ रहकर मैं भी पवित्र हो गया हूँ। है ना, चंदन को अगर पानी में घोलते हैं तो वो पूरे पानी को सुगंधित कर देता है। इसी तरह से प्रभु, आप चंदन के समान हैं और आपका स्पर्श, आपका साथ, आपकी भक्ति पाते ही मैं भी, जबकि मैं तो पानी हूँ, पानी में तो कोई सुगंध नहीं है, लेकिन आपके स्पर्श मात्र से मैं भी पवित्र और सुगंधित हो गया हूँ। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। है ना, घन मतलब बादल, मोरा मतलब मोर, और चितवत निहारता है, चंद यानी कि चांद, चकोरा यानी कि एक चकोर नामक पक्षी जो चांद को देखता रहता है ना, इस पक्षी होता है बच्चों। तो ये चांद को ऐसा मानते हैं, ऐसे कहते हैं कि ये एक प्रेमी है जो अपने चांद की तरफ हमेशा प्रेम से उसको देखता रहता है, और चांदनी की बूंदों से ही जिसका पेट भरता है। ये एक तरीके से साहित्यिक उपमाएं दी गई हैं। चांद और चकोर को प्रेमी और प्रियतमा के रूप में दिखाया जाता है ना। तो ये जो पक्षी है वो हमेशा चांद को देखता रहता है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इसकी उपमा ली है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। वो कहते हैं, रैदास जी, हे प्रभु, आप मेघ या बादल हैं, मेघ के समान हैं, घन हैं, बादल हैं, है ना, और मैं वन का मोर हूँ, जंगल का मोर हूँ। जैसे चकोर पक्षी चांद को लगातार देखता रहता है और उसकी प्रेम में व्याकुल रहता है, वैसे ही मैं भी आपको निरंतर निहारता रहता हूँ और हमेशा ही आपके प्रेम की आकांक्षा करता हूँ। है ना, क्योंकि चांद और चकोर का जो प्रेम है ना वो बहुत प्रसिद्ध है हमारी साहित्य में। बहुत इसकी उपमाएं, बहुत सारे कवियों ने इस पर कविताएं लिखी हैं और कहा है, तो इसीलिए ये उपमा रैदास जी ने ली है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। दीपक यानी दीपक, दिया या लैंप जिसे कह सकते हैं ना। बाती यानी उसमें जो बत्ती जलती है दिए में, ज्योति जिससे प्रकाश निकलता है, बरै मतलब जलती है, और दिन राती यानी कि दिन और रात, है ना। तो वो कह रहे हैं, इसका अर्थ है, प्रभु आप तो दीपक हैं यानी दीपक के समान हैं, और मैं उसकी बत्ती यानी बाती के समान हूँ, जिससे दिन रात भक्ति की ज्योत जलती रहती है ना। जब हम जलाते हैं ना, दीपक में बत्ती जलाते तो उस प्रकाश होता है ना, तो उसको उन्होंने भक्ति की ज्योत के समान कहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बाती की भांति आपकी भक्ति में स्वयं को जलाता रहता हूँ, यानी कि भक्ति में लीन रहता हूँ। और आप क्या करते हैं प्रभु, आप तो दीपक हैं, आपका प्रकाश है, और प्रकाश के समान आप मेरे जीवन को अपने प्रेम से, अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान बनाए रखते हैं। है ना, मैं तो एक मामूली बाती हूँ, लेकिन जो प्रकाश है दीपक का वो प्रभु आप ही हैं। ठीक है, ऐसा रैदास जी ने तुलनात्मक रूप से प्रभु के साथ अपने संबंध को बताया है। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब सोनहि मतलब सोना, और सुहागा क्या होता है बच्चों? सुहागा एक तरह का रसायन होता है, एक द्रव्य जो सोने में अशुद्धियों को दूर करता है और इसे नरम और चमकदार बनाता है, जिससे बहुत सुंदर आभूषण बनते हैं। तो यदि को सोने को चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं रैदास जी कि प्रभु आप पहली मोती और धागा के लिए कहते हैं कि प्रभु आप मोती के समान हैं और मैं एक मामूली धागे के समान हूँ। इस धागे की स्वयं की तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यदि उसमें मोती को पिरो दिया जाता है तो एक सुंदर और कीमती माला का रूप धारण कर लेता है ना। यानी कि आपकी कृपा और साथ के बिना मेरा कोई मूल्य नहीं है ना, ये कहते हैं। और आगे कहते हैं रैदास जी
कि प्रभु मैं तो सोने के समान हूँ और आप क्या है, सुहागे के समान। जैसे सोने में अगर सुहागा मिल जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है और इसे एक सुंदर चमकदार आभूषण बन जाता है। वैसी ही हमारी संगति है, सुंदर और पूर्ण। जब आपका साथ मुझे मिलता है तभी मैं पूर्णता को प्राप्त करता हूँ, तभी मेरे अंदर की चमक और सुंदरता बाहर आती है। ठीक है। और अगली पंक्ति देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी यानी मालिक ना, दासा यानी कि सेवक। इसका अर्थ है प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। अंत में क्या कहते हैं, आप तो स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। इस तरह से संत रविदास है ना, इनको रैदास के नाम से प्रसिद्ध है और इनका नाम था रविदास, है ना। ये अपने प्रभु से ऐसी भक्ति करते हैं जो सच्चे प्रेम से भरी हुई हो। तो इस प्रकार से यह पद भक्त और भगवान के संबंध को बहुत सुंदर उपमाओं से प्रस्तुत करता है। चंदन, पानी, दीपक, बाती, मोती, धागा जैसी उपमाएं इस बात को दर्शाती हैं कि भक्त अपने ईश्वर से इतना जुड़ा हुआ है कि उसका अस्तित्व प्रभु के बिना अधूरा है। हर पंक्ति में गहन प्रेम और समर्पण की भावना झलकती है और अंतिम पंक्ति में यह प्रार्थना की गई है कि प्रभु ऐसी भक्ति मुझे देना जिसमें पूरी तरह से समर्पण हो। ठीक है बच्चों, तो हमने आपका ये पढ़ा रैदास का, ये पहला पद हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा पद जो है अच्छी तरह से डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक्सप्लेनेशन, इसके बाद पीछे के अभ्यास प्रश्न, सारे बहुत सरल शब्दों में आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पद के साथ बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।